सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा भाई इतिहास का। भाई जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, किस तरह से क्या हुआ था, आज पूरा कवर करेंगे भाई, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। और आज हम इसमें अपनी मैराथन क्लास में ना पूरी क्या है ना, ये प्राचीन भारत का जो पूरा कंप्लीट कर लेंगे भाई। इसी तरह से मध्यकालीन भारत और एक दिन अपना अपन आधुनिक भारत हम कंप्लीट कर लेंगे भाई एक ही क्लास में। अभी है ना, जितनी क्लासें मिलेगी वही मैराथन क्लासें मिला करेंगे। और आगे जैसे भी अपनी साइंस की हुई, हिंदी की हुई, या करंट अफेयर की हुई भाई, या अपने हिस्ट्री की हुई, ये सभी क्लासें आज से भाई मैराथन। और जो अपनी 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो तो वैसे चलती रहेगी भाई, बीच बीच में आपको वो भी वीडियो मिलती रहेगी। और उसमें भी भाई जो भारत की राज्य व्यवस्था है अपने भाई साइंस की, वो उसमें सब क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का है हिस्ट्री। भाई जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसको आज कवर कर लेंगे भाई पूरा। और जो है ना प्राचीन इतिहास के ना ऐतिहासिक स्रोत हैं भाई, उनको ना ये सभी क्वेश्चन है ना भाई ऑनलाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भाई, इनको ना अच्छे से याद कर लेना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, जो इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है भाई? ये हेरोडोटस को कहा जाता है भाई, अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, प्राचीन भारत के ना इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक भाई किसे माना जाता है भाई? ये राजतरंगिणी को माना जाता है भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। सभी क्वेश्चनों में ना दम है। और आगे है ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भाई ग्रुप डी में। आगे आ जाओ भाई, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं भाई? ये आहत सिक्के कहलाते हैं, सब अच्छे से याद करना इसको। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में ऐतिहासिक ये प्रागैतिहासिक भाई खोज प्रारंभ करने का श्रेय भाई किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है प्राइम्स, डॉक्टर प्राइम्स रोज को। और ब्राह्मी लिपि को ना सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था भाई? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। और भारत के ना प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है भाई? ये महर्षि कृष्ण द्वैपन वेदव्यास को माना जाता है भाई, अच्छे से याद करना ये नाम भी। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे भाई? कौन थे? अपने वैश्ववत मनु भाई। आगे आ जाओ। और वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है भाई? वायु पुराण है भाई, इसमें गुप्त वंश का। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ना किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है भाई? ये किस में थे? ये थे मौर्य वंश में। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है भाई? ये होता कल्पसूत्र से, अच्छे से याद करना भाई, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। और भारतीय प्राग ऐतिहासिक है ना अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये किसकी कीर्ति है भाई? ये स्टुअर्ट पिंगिट की है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना भाई, आपको ज़्यादातर ये पिंगिट ही मिलेगा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है, अच्छे से याद करना भाई, इपिग्राफी। और सर्वप्रथम है ना भारतवर्ष नाम का उल्लेख भाई किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है भाई? ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो प्राचीन भारत का ना सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था भाई? ये वीएस स्मिथ ने किया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है भाई? ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है भाई, मत्स्य पुराण, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और विष्णु पुराण भाई, ये विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये है मौर्य वंश से भाई, विष्णु हो गया मौर्य वंश से और मत्स्य हो गया आंध्र सातवाहन वंश से भाई। और खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है भाई? ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। और नारद समृद्धि से है ना किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है भाई? ये मिलती है गुप्त वंश के बारे में। और समृद्धि ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है भाई? ये मानी जाती है मनु स्मृति भाई। किस ग्रंथ में कहा जाता है भाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है भाई ये चीज। और पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है भाई? शिलालेखों का अध्ययन भाई, शिलालेखों का अध्ययन भाई पुरालेख विद्या से। और पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है भाई? ये माना जाता है डार्विन को। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भाई किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? यानी कौन सी पुस्तक में भाई? ये है रेहला में। और हेनसांग ने ना किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया गया था भाई? हेनसांग ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और अपने सेशन को ना सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना भाई। आगे आ जाओ भाई, और जो बौद्ध स्तंभ है ना लेख से किसकी जानकारी मिलती है भाई? बौद्ध स्तंभ लेख से भाई, ये मिलती है शुंग काल की। और अरबी भाषा की ना पुस्तक किताबुल हिंद भाई की रचना किसने की थी भाई? ये अल-बरूनी ने की थी। और ये ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस तरह से पूछा जा सकता है भाई, अल-बरूनी ने ना अरबी भाषा में कौन सी पुस्तक की रचना की थी? किताबुल हिंद की। और मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है भाई? ये पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है भाई।
इसमें और आगे पढ़ते हैं भाई अपना पाषाण काल। पाषाण काल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पाषाण युग है ना, अनुसंधान आरंभ होने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई, ये रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को दिया जाता है भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना है, यानी सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। और मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है भाई, ये पूरा पाषाण काल कहलाता है। और प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे भाई, ये करते थे स्टोन्स या पत्थर का। आगे आ जाओ भाई, आगे बताया हुआ है अपने जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार है ना, भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था भाई, किस द्वीप का था भाई, ये जम्बू द्वीप का था भाई। और ये एनटीए बेस क्लास है भाई। जो एनटीए ने जिस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो एनटीए पूछती है उसी के हिसाब से है भाई ये सभी क्वेश्चन। आगे आ जाओ भाई, ये है ना एनटीए का ही क्वेश्चन बैंक है। और सर्वप्रथम है ना, मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था भाई, उससे सामंतक किस रूप में जानते थे भाई, ये किसको जानते थे, ये पिथेकैंथ्रोपस को, इसको जानते थे भाई, इसके रूप में जानते थे भाई, पिथेकैंथ्रोपस के। और भारत में ना मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई, ये हुए हैं हथनोरा नर्मदा घाटी से भाई। अच्छे से याद करना इसको भी, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य है। आगे आ जाओ भाई, जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक है ना, सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं भाई, ये हुए हैं मेहरगढ़ से। और जूते हुए खेत का साक्ष्य भाई किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ भाई, ये कालीबंगा से हुआ है। और वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है भाई, ये मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है भाई, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान भाई। आगे आ जाओ, और अगला क्वेश्चन अपना है भाई, जो प्राचीनतम है ना स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं भाई, ये मिले हैं मेहरगढ़ से भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ, आगे बताया हुआ भाई, मनुष्य ने ना सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है भाई, ये किया है तांबे का। और ये क्वेश्चन भी भाई है ना बहुत बार पूछा जाता है, ये हर बार यानी कि पूछ ही लेते हैं इस चीज को। और प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास है ना प्रथम घरेलू पशु भाई, ये कौन सा होता था, ये होता था कुत्ता। और उत्खनित भाई प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है भाई, किस काल से माना जाता है, ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है भाई। और मध्य पाषाण काल में ना पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई, ये मिले आदमगढ़ से भाई। आगे आ जाओ, युग को न किस नाम से जाना जाता है भाई, ये किससे नाम से जाना जाता है, ताम्र पाषाण युग से जाना जाता है भाई, कॉपर एज के नाम से। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे भाई, ये थे जॉन मार्शल। अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय पुरातात्विक का जनक भाई किसे कहा जाता है भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम को ये कहा जाता है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। आगे आ जाओ भाई, और भारत के ना किस आरंभिक पुरापाषाण युग के ना शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भाई, ये भीमबेटका से, और ये कहाँ पर भाई, मध्य प्रदेश से। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कुम्भकारी यानी कि मिट्टी बनाने वालों की कला के ना सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए भाई, ये नवपाषाण काल से हुए भाई। कहाँ से, नवपाषाण काल से भाई। सभी क्वेश्चनों को ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भाई, यानी रिवाइज कर लेना भाई, यानी कि आपको है ना तरोताजा रहेंगे और एक बार अपने एग्जाम के पास कर लेना भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है भाई, ये निम्न पुरापाषाण काल से है भाई। कौन से, पेबल उपकरण। और ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है भाई, ये कौन सी आहार संस्कृति भाई। आपको ना बिल्कुल अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एनटीए बेस्ड क्वेश्चन बैंक का है भाई, ये है ना जो सीरीज चली हुई है। चलो भाई आगे देखते हैं। और बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है भाई, बेलन घाटी से, ये है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मानक की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई भाई, ये पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। और भारत के ना दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञान मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से है भाई, एक महदा है और कौन सा भाई, एक सराय नाहर राय है भाई। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ भाई, ये उच्च पुरापाषाण काल में हुआ भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट आदि के है ना के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए हैं भाई, ये मध्य पुरापाषाण काल में हुए हैं। और अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था भाई, ये नवपाषाण काल से सीखा था भाई अग्नि का प्रयोग। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई, कहाँ से हुए, ये हुए मेहरगढ़ से। और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भाई ये कहाँ से, ये भी मेहरगढ़ से। आगे आ जाओ भाई, अगला है क्वेश्चन अपना, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं भाई, कहाँ से, ये सराय नाहर राय से हुए हैं। और गोरिक मर्द भांड
पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ भाई? ये हुआ हस्तिनापुर से भाई। और अभी देख लेते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो क्या क्या बता रहे हैं भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी पढ़ते हुए चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का ना सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है भाई, कब से? ये 2500 ईसा से है ना 700 ये 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो। और हड़प्पा नामक है ना पूरा स्थल भाई किस सभ्यता से संबंध है भाई? ये सिंधु घाटी सभ्यता से है भाई। और हड़प्पा सभ्यता की ना लिपि किस प्रकार की है भाई? ये भाव चित्रात्मक है भाई। कौन सी? भाव चित्रात्मक। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? ये है ना छोटकू सा क्वेश्चन है भाई मोहनजोदड़ो, ये है ना काफी बार एग्जामों में पूछा गया, इसको है ना अच्छे से याद कर लेना भाई। मोहनजोदड़ो का भाई क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। आगे आ जाओ भाई। किससे संबंधित है भाई? ये आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है भाई। और मूर्ति पूजा का आरंभ भाई कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा है जो पूर्व आर्य काल से माना जाता है भाई। और हड़प्पा की ना समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है भाई? रंगपुर ये सौराष्ट्र में स्थित है भाई। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की ना पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी भाई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की ये सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, जो हड़प्पा कालीन है ना सतलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है भाई? किसकी नहीं हुई है भाई? लोहे की नहीं हुई, क्योंकि लोहे के बारे में उनको पता नहीं था भाई। और सिंधु घाटी के लोग है ना किसकी पूजा करते थे भाई? ये मातृ देवी की पूजा करते थे। और धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल भाई किस राज्य में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। और आधुनिक है ना देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है भाई? ये है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ था भाई? ये हुआ था भारत में हुआ था। आगे आ जाओ भैया, संबंधित वर्ष मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई भाई? ये कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है भाई। आगे चलते भाई, ये मर्शन पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई भाई? ये काली का ये पट्टिका का ना उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई भाई? ये हुई है कालीबंगन से। और सिंधु घाटी सभ्यता को ना आर्यों से पूर्व की ना सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था भाई? ये थे मृतबांड। और भारत में ना किस प्रकार के मृतबांड द्वितीय नगरीयकरण के प्रारंभ में प्रतीक माने जाते हैं भाई? ये उत्तरी काले पॉलिश कर थे भाई, जो ये मृतबांड उसको ये नगरीकृत के प्रारंभ में प्रतीक माने जाते थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं भाई? ये हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं भाई। और आगे देख लेते हैं भाई अपना वैदिक काल। वैदिक काल में क्या कुछ बताया हुआ भाई? सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? इसका होता है ज्ञान भाई, नॉलेज। और सर्वाधिक प्राचीनतम वेद कौन सा भाई? सबसे पुराना वेद है भाई ऋग्वेद। और आर्य है ना शब्द किसको इंगित करता है भाई? ये श्रेष्ठ को करता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त है भाई? ये 10 तो मंडल है और 1028 सूक्त है भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, कई बार मंडल पूछ लेता, कई बार सूक्त पूछ लेता है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, त्रिनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? ये तीनों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए भाई। इसमें अर्थवेद नहीं है, ये ध्यान रखना है। और यह संबंधी है ना विधि यानी विद्वानों की ना जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है भाई? ये कहाँ से? यजुर्वेद से होती है। और 4 वेदों में से ना किस एक को जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है भाई? किसमें? ये है भाई अर्थवेद में अकेले में। और उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है भाई? उपनिषद किस पर है भाई? ये है भारतीय दर्शन परंपरा से भाई, अच्छे से याद कर लेना इसको भी। और ऋग्वेद का ना कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है भाई? कौन सा? ये मंडल 9वां मंडल है भाई, जो सोम देवता को समर्पित है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, उपनिषद काल के ना राजा अवसोपति किस स्थान के शासक थे भाई? ये के शासक थे। और मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है भाई? ये उपनिषद में की गई है। आगे आ जाओ भाई, और वैदिक नदी है ना अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में हुई है भाई? ये हुई है चिनाब की नदी के रूप में हुई है भाई, याद कर लेना इसको, ये अस्किनी। और आरंभिक वैदिक साहित्य में ना सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी भाई? ये है सिंधु। और कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत रचनाओं पर संकलन है भाई? ये सामवेद। यानी संगीत आ जाए तो आप सामवेद लगा देना भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि स है, ये फर्स्ट में भी स है, इस तरह से याद कर लेना भाई। आगे आ जाओ, इसमें अगला क्वेश्चन अपना, पूर्व वैदिक काल में ना किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था भाई? सभा और समिति पर इनका नियंत्रण होता था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, ऋग्वेद काल में ना निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग भाई किस वस्तु के लिए किया जाने लगा भाई? इसका किया जाने लगा भाई सिक्कों के लिए। और पुरुष में प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है भाई? ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है भाई। चलो आगे आ जाओ भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना,
ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है भाई? कहाँ से होती है? बोंगजोई अभिलेख से होती है। और उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है भाई? किसको भाई? अंग और मगध को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गोत्र गोत्र शब्द का ना प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ भाई? गोत्र का हुआ ऋग्वेद काल में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, ऋग्वेद काल में ना जनता का विश्वास किस में था भाई? बलि और कर्मकांड में था। और प्रसिद्ध दशराज युद्ध भाई किस नदी पर लड़ा गया था भाई? ये पुरुषणी या रावी। पुरुषणी को रावी बोल देते हैं भाई, इसको भी अच्छे से याद करना भाई, जो दशराज युद्ध हुआ था। और ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था भाई? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, ये होता था जौ के लिए। कौन सा? यौ शब्द। आगे आ जाओ भाई। और वैदिक युग में ना प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली का क्या नाम था भाई? वंशागुत राजतंत्र प्रणाली भाई। वो आयुर्वेद अर्थात क्या था? जीवन का विज्ञान भाई। या का उल्लेख ना सर्वप्रथम किस वेद में मिलता भाई? ये मिलता है अथर्ववेद में भाई। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भाई ये है ना ऋग्वेद के 3रे मंडल में भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख। आगे आ जाओ भाई। ऋग्वेद में ना किसको युद्ध का देवता समझा जाता है भाई? युद्ध का देवता ये समझा जाता है इंद्र को। और पूर्ण वैदिक कार्यों का ना सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था भाई? ये था इंद्र ही। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी भाई? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है भाई? ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। और ऋग्वेद की ना मूल लिपि क्या थी भाई? ऋग्वेद की ये थी भाई ब्राह्मी। अच्छे से याद करना भाई, कौन सी? ब्राह्मी। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाते थे भाई? ये उपाध्याय कहलाते थे। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता भाई? ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता भाई। अच्छे से याद कर लेना सभी क्वेश्चनों को। और शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है भाई? ये ज्यामिति से संबंधित है। और अस्तोमासिद्गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया भाई? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया भाई। अच्छे से इसको याद करना है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है भाई? ये चिकित्सा से भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, अच्छे से याद करना इसको भी। और वैदिक काल में लंबे समय तक विवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था भाई? वैदिक काल में सबसे यानी लंबे समय तक अविवाहित यानी जो शादी नहीं करती थी उसको कहा जाता था अमाजू भाई। और वैदिक काल में है ना द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे भाई? ये ब्राह्मण थे और क्षत्रिय और वैश्य भाई। इनको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और अभी देख लेते हैं भाई अपने जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में क्या बोल रहा है? जैन धर्म के सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई, जो जैन धर्म के ना संस्थापक कौन थे भाई? ऋषभवेद थे भाई, जिसका नाम अन्य नाम क्या था? आदिनाथ। और तीर्थकर है ना शब्द किससे संबंधित है भाई? ये जैन धर्म से भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, तीर्थकर शब्द है ना किससे संबंधित है? जैन धर्म से है भाई। और अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है भाई? किसका भाई? ये जैन धर्म का है। और आगे चलते हैं भाई। जो जैन धर्म में है ना कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली भाई अवस्था को क्या कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है निर्जरा। और जैन धर्म में ना सवर का क्या अभिप्राय है भाई? सवर का यह जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। ये जैन धर्म में ना सवर का क्या अभिप्राय है भाई? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। और त्रिय रत्न कौन से भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक और ये आचरण और सम्यक ज्ञान भाई। और है ना किस धर्म से संबंधित है भाई? ये जैन धर्म से संबंधित है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक भाई कौन थे भाई? ये मखली गोसाल थे भाई। कौन? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक भाई। और अणुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है भाई? अणुवर्त सिद्धांत भाई ये जैन धर्म से भाई। और यापनीय किसका संप्रदाय था भाई? ये जैन धर्म का संप्रदाय था। और प्रारंभिक है ना जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे भाई? ये अधर मागधी भाषा में लिखे गए थे भाई। क्योंकि है ना जो मोटे मोटे क्वेश्चन है ना जैन धर्म के बारे में हो तो हर एक बच्चे ने रट के रखे होंगे भाई। लेकिन है ना ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, चाहे आप पूछ के देख लेना भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो जैन संप्रदाय में ना प्रथम विभाजन के पश्चात भाई निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? ये थे स्थूलभद्र। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ भाई? ये कौन सी प्रथम जैन संगति में हुआ भाई? जो हुई थी पाटलिपुत्र में। और जैन तीर्थंकरों के ना क्रम में अंतिम कौन था भाई? ये महावीर स्वामी थे भाई 24वें। और शायदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? ये जैन धर्म से है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। और उत्तर प्रदेश में स्थित है ना कौन सा स्थान है भाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बौद्ध और जैन है ना दोनों को ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भाई। ये कौशाम्बी भाई, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। आगे आ जाओ भाई। और 16 महाजनपदों का उल्लेख है ना किस जैन रचना में मिलता भाई? ये भगवती सूत्र में मिलता भाई।
और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने ना 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा भाई, ये जोड़ा भाई ब्रह्मचर्य जोड़ा। और जैन यानी कि 4 तो ये थे ना भाई कि चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, भूखे को पानी प्यासा रोटी खिलाना भाई, ये सभी चीजें थी। और 5वें जोड़ा था भाई ब्रह्मचर्य। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे भाई, भद्रबाहु। कल्प सूत्र के भाई भद्रबाहु। और जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्राणिक अभिलेख कहाँ मिलता है भाई, ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है भाई। ये था जैन। और बौद्ध धर्म के बारे में वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम सभी पढ़ते हुए चलेंगे। और इसमें क्या बताया भाई, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी भाई, ये त्रिपिटक के रूप में की गई थी भाई। और महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है भाई, बुद्ध के है ना ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला जाता भाई, महाविनिष्क्रमण। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला भाई बौद्ध संप्रदाय कौन सा था भाई, ये था महायान। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, किस बौद्ध संगति में ना बौद्ध संघ, ये सथावीरवादी और महासंघिक जैसे ना 2 भागों में विभाजित हुआ था भाई, द्वितीय संगति में हुआ था। और बौद्ध मत के ना उप संपदा पद से क्या तात्पर्य है भाई, ये है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था से तात्पर्य है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, जो बुद्ध है ना किसके राज्य काल में ना कौशाम्बी आए थे भाई, ये उदयन के काल में आए थे भाई। और बौद्ध धर्म के ना 4 आर्य सत्य क्या है भाई, दुख या दुख समुदाय भाई, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भाई, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है भाई, ये है अश्वघोष घोष। कौन सा भी लेख है ना इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था भाई, कौन सा करता है भाई, रुम्बनी स्तंभ अभिलेख करता है भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, बौद्ध धर्म के ना महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है भाई, कौन सा, ये देवी देवताओं की पूजा भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। और बोध गया के ना महाबोधि मंदिर का संबंध भाई गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से भाई, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से ये इस घटना से संबंधित है भाई। और बुद्ध के ना उपदेश किससे संबंधित है भाई, ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है भाई। सभी क्वेश्चनों का ना अच्छे से याद करते हुए चलना है। और बुद्ध के जीवन में ही ना कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था भाई, कौन था, ये देवदत्त भाई। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी भाई, ये हुई थी गुप्त काल में। और अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है भाई, ये धर्मचक्र प्रवर्तक से है भाई, को किसकी अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, बौद्ध संघ में भिक्षुक के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी भाई, ये कहाँ दी गई थी, ये वैशाली में दी गई थी भाई। और नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे भाई, ये माध्यमिक संप्रदाय से थे भाई। और बुद्ध की ना 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है भाई, और किसके द्वारा निर्मित की गई है भाई, ये जापानियों के द्वारा इसको निर्मित किया गया है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, गौतम बुद्ध को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला भाई बौद्ध दार्शनिक कौन था भाई, ये कौन था, नागार्जुन था भाई। और नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है भाई, ये पोली अनुसंधान संस्थान के लिए ये विख्यात है भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे भाई, ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में ये विश्वास रखते थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जो प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को ना चीन भेजा गया था भाई, किसको भेजा गया था, ये नागार्जुन को भेजा गया था भाई। और बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा भाई, किसका पड़ा भाई, एक तो वृद्ध व्यक्ति था, यानी कि वो घर छोड़ने से पहले की बात थी भाई ये, और एक बीमार व्यक्ति भाई, और मृतक और प्रश्नित सन्यासी भाई। इन्हें ना चारों को देखकर भाई वो सन्यासी, उन्हें सन्यास ले लिया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, मगध के किस राजा ने ना बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया गया था भाई, ये बिंबिसार के लिए बनाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई, ये प्रजापति गोमती थी भाई। और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु है ना कहाँ व्यतीत की थी भाई, ये की थी वैशाली में भाई। और गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था भाई, ये ग्रीक रोमन शैली में किया गया था। और आगे है भाई अपना, उपोस्त का आचरण कौन करते थे भाई, ये करते थे बौद्ध भिक्षु भाई, उपोस्त का आचरण भाई। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भाई कहाँ पर है भाई, सिक्किम में। अच्छे से याद करना भाई इन दोनों क्वेश्चनों को, ये उपोस्त का आचरण भाई, और ये है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भाई। और बौद्ध शब्दावली में ना धर्म चक्र प्रवर्तक से भाई क्या निर्देशित होता है भाई, ये बुद्ध का प्रथम उपदेश
और वज्रयान बौद्ध धर्म है ना, बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है भाई, ये कहा जाता तारा। और बौद्ध धर्म की ना किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को है ना मान्यता दी गई भाई, ये श्रव शास्त्रिक को दी गई है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना महासंगिकों के अनुसार ना जीव किससे निर्मित है भाई, ये 9 धर्म से निर्मित है भाई। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है भाई, बुद्ध धम्म और संघ। और बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है भाई, ये प्रतीत समुच्चयवाद से जाना जाता है भाई। और आगे है भाई अपना शैव और भागवत धर्म भाई, इसके बारे में ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज रिवाइज करेंगे भाई, और अच्छे से याद कर लेना भाई इनको। और नया नार कौन थे भाई, ये शैव उपासक संत थे भाई। और मत मयूर से क्या तात्पर्य है भाई, जो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से ये तात्पर्य है भाई। और त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई थी भाई, ये हुई थी गुप्त काल में भाई। और मैक्सथनीज ने ना भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी है भाई, ये डायनोनिसिस की संज्ञा दी गई है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना जो जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में ना वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया भाई, ये अष्टनेमी से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, लिंग पूजा का प्रथम है ना स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है भाई, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। और दक्षिण भारत में ना शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी भाई, ये नयानार संतों की थी भाई। और नयानार संतों की संख्या कितनी थी भाई, ये कितनी थी 63। अच्छे से याद कर लेना भाई ये संख्या को। और अगला क्वेश्चन है अपना, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ भाई, ये शुंग सातवाहन काल में हुआ है। और भागवत धर्म का भाई प्रवर्तक किसे माना जाता है भाई, भागवत का ये माना जाता है भाई कृष्ण को। और किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया भाई, ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, जो भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है भाई, ये दिया जाता है गुप्त शासकों को। और कर्म का सिद्धांत भाई किस दर्शन से संबंधित है, ये मीमांसा से है भाई। और वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की न सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था भाई, ये नैमिषारण जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में वहाँ पर किया गया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भागवत संप्रदाय में ना भक्ति के रूपों की संख्या कितनी भाई, 9। नवदा भक्ति बोल सकते हैं, 9 भी बोल सकते हैं भाई। और मैक्सथनीज ने है ना कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया भाई, ये हेराक्लीज के नाम से ये भाई उल्लेखित किया है। आगे आ जाओ भाई, और अभी देखते हैं भाई जो 6ठी सदी में ना ईसा पूर्व की राजनीतिक दिशा देख लेते हैं अभी इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। और प्रथम मगध ना साम्राज्य का उत्कर्ण किस शताब्दी में हुआ भाई, ये है 6ठी शताब्दी में हुआ भाई ईसा पूर्व। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो मगध साम्राज्य का ना वास्तविक संस्थापक कौन था भाई, मगध साम्राज्य का ये था भाई बिंबिसार। लगभग कितना था, 544 से 49 ईसा पूर्व था भाई। और सभी दोस्तों से हो भाई आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अपना सेशन को ना सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना भाई। और गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का भाई क्या नाम था भाई, ये अस्मक या अस्मक भाई, दक्षिण भारत की ना स्थित एकमात्र महाजनपद थी भाई ये। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था भाई, नंद वंश के बाद ये किया था मौर्य वंश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई। और पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बना भाई, ये किसने बना, उदयन ने। और गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवन को किसके अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था भाई, ये बिंबिसार ने दिया था भाई। और प्राचीन जो स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का भाई, ये अर्धचंद्राकार है भाई। ये आकृति बहुत बार पूछी गई, अच्छे से याद कर लेना इसको भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए ना अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था भाई, यानी कि इनका परिवार ऐसा था भाई, उसने अपने बाप को मार दिया, उसके लड़कों ने अपने बाप को मार दिया। ये कौन था भाई, अजातशत्रु था। और किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है भाई, ये महापद्मनंद को कहा जाता है भाई, यानी परशुराम का दूसरा अवतार भाई। और हर्यक वंश का अंतिम शासक भाई, हर्यक वंश का था भाई नागवंश भाई। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई, सिकंदर की मृत्यु ये हुई थी बेबीलोन में भाई 323 ईसा पूर्व। और ग्रीक लेखकों ने ना किस शासक का उल्लेख भाई अगरमीज और जेंत्रेमीज नाम से किया गया भाई, किसका, घनानंद का किया गया भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और अभी देख लेते हैं भाई मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में क्या कुछ बताया हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एनटीए की तरफ से, वही आपको बता रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं। और वर्ग स्तर पर है ना केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था भाई, कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था भाई।
और चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था भाई, ये विष्णुगुप्त भाई, कौटिल्य, ये सब इसी के नाम थे भाई, चाणक्य के। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सेंट्रोकोटस नाम से ना चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी भाई, विलियम जोन्स ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ भाई, ये विशाख दत्त में हुआ है। अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित है भाई, ये है पाटलिपुत्र में। और मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। और सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा है ना सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को ना किस भारतीय राजा ने पराजित किया था भाई, किसने किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कुम्हरार नामक सतल सेना किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई, किसके हुए हैं, ये पाटलिपुत्र के हुए हैं भाई। आगे आ जाओ भाई। और सेंड्रोकोटस किसे बोला जाता है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला जाता है। और सिकंदर महान की भेंट का ना उल्लेख किसमें किया गया भाई, ये किया किसने किया है, ये किया जस्टिन ने। और अपना अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था भाई, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, मौर्यकालीन अधिकारी पैतावादैक्स का मुख्य कार्य क्या था भाई, ये मापतोल का था भाई। और किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी भाई, यह दक्कन की विजय। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किस है ना अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ना प्रभाव पश्चिम भारत पर था भाई, किसमें, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये मिलता है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया भाई, मौर्य शासन के भूमि मापक अधिकारी को क्या कहा गया, रज्जु को। और ब्राह्मी लिपि के प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है भाई, किससे भाई, पत्थर की टीकाओं से पर। और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी भाई, ये अशोक के शिलालेखों में ये है प्राकृत भाषा भाई। और प्राकृत जो अशोक है ना ब्राह्मी लिपि का पता किस संस्था से पता चलता है भाई, ये श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, सारनाथ स्तंभ का निर्माण भाई किसने करवा था, अशोक ने। और भारतीय उपमहाद्वीप का ना प्रथम शासक कौन था भाई, जिसने ना अभिलेखों के माध्यम से भाई शासनादेश जारी किए थे भाई, ये कौन था भाई, अशोक। और वह कौन सा स्तंभ है भाई जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाई, ये ब्राहु स्तंभ है भाई। और कहाँ से मिला, राजस्थान से। और मौर्य काल में ना भूमिकर जो कि राज्य में आय का मुख्य स्रोत था भाई, और किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था भाई, ये सीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश स्थित ना सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवा था भाई, ये करवा था अशोक ने। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है भाई, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लो। और उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक और प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई भाई, ये हुई है कालसी से। और प्रसिद्ध यात्री राजदूत मैक्सिमस ने भारत में किसके दरबार में आया था भाई, किसके दरबार में आया था, यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी अच्छे से ना याद कर लेना भाई, कौन सा, ये इंडिका मैक्सिमस के द्वारा जो लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, चंद्रगुप्त मौर्य ना अपने अंतिम समय किस धर्म को अनुयायी हो गया था भाई, ये किसका, जैन धर्म का हो गया था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, गाँव के शासन को ना स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था भाई, ये किया था मौर्य वंश ने। और अशोक का समकालीन तुर्म कहाँ का राजा था भाई, ये था मिस्र का। ये भी क्वेश्चन अच्छे से भाई याद कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं भाई, भाग और बलि है राजस्व के स्रोत भाई। और गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था भाई, किसने करवाया था, ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो प्राचीन भारत के ना किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए ना विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई भाई, कौन से में, अर्थशास्त्र में। और अपना अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में भाई, ये 13वां शिलालेख में भाई। आगे आ जाओ। और अपना अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था भाई, ये बृहद्रथ था भाई। और मौर्यों के जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है भाई, ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था भाई, अलेक्जेंडर। और सेलुकस निकेटर भाई जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, और वह कहाँ का शासक था भाई, ये सीरिया का शासक था, कहाँ का, बेबीलोन का भाई। अच्छे से इसको भी याद करना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे आ जाओ। अशोक के पश्चात
देवनामपीय की उपाधि किसने धारण की थी भाई? ये की थी दशरथ ने। और अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में ना किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था भाई? ये तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया था भाई। दमन क्या क्या होता है? खत्म करना भाई, यानी कि उसको शांत कर दिया था भाई, रोक दिया था। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी भाई? ये अरमाइक भाषा से हुई थी। और कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे भाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना। मौर्य के पश्चात भारत की ना उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ भाई? किसका हुआ? ये बैक्ट्रियन शासकों का हुआ भाई। और मौर्य शासक व्यवस्था में ना रूप दर्शक नामक अधिकारियों का कार्य क्या था भाई? ये सिक्कों का परीक्षण करना था भाई। यानी सभी क्वेश्चन है ना भाई आने वाले एग्जाम में भाई आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इनको अच्छे से भाई याद कर लेना। और वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था भाई, कौन था? ये था बिंदुसार भाई। और अभी देख लेते हैं भाई मौर्योत्तर काल में क्या कुछ हुआ था भाई घटित। शिमुक किस वंश का राजा था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, शिमुक ये था सातवाहन का। और आंध्र के सातवाहन राजाओं की ना सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है भाई? ये मत्स्य पुराण से मिलती है। और सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है भाई? ये है अमरावती में। आगे आ जाओ भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, सातवाहन काल का ना सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था भाई? गौतमी पुत्र सतकर्णी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये कब हुआ था भाई? 78 ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ इन्होंने किया था भाई। और उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में ना तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था भाई? ये कुषाणों ने किया था। सभी क्वेश्चनों को भाई अच्छे से याद करते हुए चलना है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, मौर्यों के बाद है ना दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था भाई? ये था सातवाहन वंश का। और शुंग वंश के बाद है ना किस वंश ने भारत पर राज किया था भाई? ये था कणव वंश ने भाई। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आज अच्छे से देखने को मिल रहे हैं भाई, अच्छे से याद कर लेना इनको। और विक्रम संवत भाई कब शुरू हुआ था? ये था हुआ था 57 ईसा पूर्व भाई। और अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे भाई? ये थे चैदी वंश से। आगे आ जाओ भाई। और प्रथम ईरानी शासक भाई कौन था? ईरानी शासक ये था डेरियस प्रथम भाई। और अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था भाई? ये बुद्ध की ना विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था भाई। और किसके सिक्कों पर है ना मातृ देवी उमा का नाम मिलता है भाई? ये कुषाण शासकों का मिलता है। आगे आ जाओ भाई। और चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे भाई? ये चलाए थे हुइस्क ने। और बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ भाई? ये हुआ कनिष्क के सिक्कों पर। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, योद्ध सिक्कों पर है ना किस देवता का चित्रकान मिलता है भाई? ये कार्तिकेय का मिलता है। और प्राचीन भारत में ना सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे भाई? ये कुषाणों ने किए थे भाई। अच्छे से याद करें, प्राचीन भारत में सोने के सिक्के भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कनिष्क का राजवैद भाई कौन था भाई? ये चरक। और कनिष्क है ना किस संप्रदाय से संबंधित था भाई? ये था महायान बौद्ध संप्रदाय से भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, भारत के ना यूनानी शासकों में किसकी समृद्धि भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है भाई? ये मिनांडर की है भाई। इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना। और अभी देख लेते हैं भाई गुप्त काल के बारे में। गुप्त वंश का ना प्रथम शासक कौन था भाई? श्रीगुप्त था। और नगरों का क्रमिक पतन है ना किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी भाई? ये थी गुप्त काल की। और अगला क्वेश्चन है भाई, प्राचीन भारत में ना किस वंश का शासक भाई स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है भाई? ये गुप्त वंश का कहा जाता है भाई। और वही सभी क्वेश्चन है भाई जो आसान क्वेश्चन है ना सभी को पता हो, सभी हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा। लेकिन भाई ये क्वेश्चन है ना किसी किसी को पता होगा भाई, इसलिए ना अच्छे से ध्यान लगाकर भाई पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन अपना भाई, गुप्त वंश ने ना किस अवधि तक शासन किया था भाई? 75 से 550 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता भाई? समुद्र गुप्त को। और गुप्त वंश की ना स्थापना किस शासक ने की थी भाई? यानी वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? ये चंद्रगुप्त प्रथम भाई। और किस गुप्त राजा का है ना एक अन्य नाम देवगुप्त था भाई? किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इनमें ना पजल मत हो जाना भाई। ये गुप्त वंश समूह की ना स्थापना की थी भाई चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त राजा का एक अन्य का जिसका नाम क्या था? देवगुप्त। वो था भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। आप इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय कर दोगे ना बच्चे, उसी में पजल हो जाते हैं भाई। इसको अच्छे से देख लेना। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गुप्त काल में ना उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता है भाई? क्या से होता? तांबर लिप्ति से होता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से देख लेना। गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते हैं भाई? दिनार। और रूपक भाई ये चांदी को। इनको दोनों को ना अच्छे से देख लेना भाई, स्वर्ण मुद्रा दिनार और चांदी रूपक। और किस शासक को ना शक विजेता कहा जाता है भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और गुप्त काल में ना अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए ना कौन प्रसिद्ध है भाई? सुश्रुति हुई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, चंद्रगुप्त के ना नवरत्न में कौन
ज्योतिष से संबंधित था भाई। ये कौन था? अक्षंतक है। इनको सभी को भाई अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन अपना, शक और गुप्त संवतों में ना मध्य कितना अंतर है भाई? कितना? 242 वर्ष का भाई शक और गुप्त संवतों में भाई। और गुप्तकालीन रजत या चांदी, ये आई क्वेश्चन आ भी गया भाई, ये देख लो, अच्छे से याद कर लेना। इस मुद्राओं को ना क्या नाम दिया गया भाई? चांदी को ये दिया भाई रूपक, और सोने को दिनार भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की ना कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था भाई? सामंतवाद का प्रारंभ भाई। और किस शासक ने ना 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे भाई? किसने थे? प्रवरक्षसेन प्रथम ने भाई। अच्छे से भाई याद कर लेना इसने। और ईंटों से ना निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है, ये कहाँ पर है भाई? ये बिठूर है भाई। कहाँ पर? ये कानपुर में। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, गुप्त काल में ना पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था भाई? ये व्यापारिक मंडी थी। कौन सी? गुप्त काल में ना पैठन। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, गुप्त काल में ना किस बंदरगाह से ना दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को ना जहाज रवाना होते थे भाई? कहाँ से? हमें तंबर लिप्ति से होते थे। और अगला क्वेश्चन अपना, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया भाई? किसने किया भारत की दशा का? ये किया भाई फायान ने। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है भाई? सबसे है ये गुप्त काल का है भाई। और गुप्त काल में है ना चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था भाई? ये किया जाता था रेशमी कपड़ों का। सभी को भाई अच्छे से याद करते हुए चलना है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गणराज्यों के अंत के लिए ना कौन उत्तरदायी था भाई? कौन था? ये था समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है भाई, गुप्त काल का ना प्रसिद्ध खगोल शास्त्री अगर आपसे पूछ ले तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नया है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। ये कौन था भाई? ये था आर्यभट्ट। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता भाई? कहाँ से मिलता है? ये मिलता अजंता में। और अगला क्वेश्चन है भाई, किसके स्वर्ण के सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है भाई? ये किसका? संगगुप्त में। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? विष्णुगुप्त। अच्छे से याद करना भाई। और ये सबसे पहला शासक कौन था भाई? श्रीगुप्त। और वास्तविक भाई चंद्रगुप्त प्रथम भाई। अगला क्वेश्चन अपना, चंद्रगुप्त है ना द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा जाता भाई? क्या? शकों पर विजय के कारण भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, आगे आ जाओ, किस अभिलेख में ना समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्रोही बताया गया भाई? ये प्रयाग अभिलेख में बताया गया है भाई। और गुप्त काल में ना श्रेणियों में बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी भाई को क्या कहा जाता भाई? ये कहा जाता भाई निगम। और अगर हार से क्या तात्पर्य है भाई? ब्राह्मणों को दिए जाने वाला ना भूदान भाई, ये कहा जाता अगर हार को। और विदिशा के पास है ना उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण भाई, किसका भाई? बुद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ विदिशा में। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये एक जिला है। और उदयगिरी ना बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ भाई? ये गुप्त काल में हुआ है। आपको है ना भाई डेली अभी मैराथन मिलेगी, और है ना इससे पहले भाई एक इससे अलग क्लास भी लेके आ जाएंगे भाई, प्राचीन की भी, मध्यकालीन की भी और आधुनिक की भी। ठीक है, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आगे आ जाओ, अभी देखते हैं भाई गुप्तोत्तर काल, और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई? ये भी यानी इससे यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत बार एग्जाम में। यानी गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी भाई? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? ये दंती दुर्ग ने की थी। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी भाई। और गुप्तोत्तर काल में ना भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था भाई? ये किया जाता था भाई घोड़ों का, इसको भी अच्छे से याद करना भाई। और ये क्वेश्चन है ना जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना भाई ये दंती दुर्ग ने, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है आप एग्जाम में, इसको भी अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ, और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, बाल विवाह की ना प्रथम प्रथा यानी किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी भाई? ये हुई थी कुषाण काल में भाई। और प्राचीन भारत में ना सिंचाई कर को क्या कहते थे भाई? सिंचाई कर को वितक भागम कहते थे भाई। और तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था भाई? तीसरी शताब्दी में वारंगल ये था लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए भाई। और अगला क्वेश्चन है भैया, पुराणों के अनुसार है ना चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है भाई? किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानुसार माना जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरिश्चरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे भाई? ये थे बाणभट्ट। इसको भी ना अच्छे से याद कर लेना भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको। और हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था भाई? 606 से 641 ईस्वी तक था भाई। और कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे भाई? ये थे औरंगाबाद महाराष्ट्र के भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। और कई बार है ना ये कवि बाणभट्ट को है ना आप पाटलिपुत्र भी, बहुत सारी किताबें पाटलिपुत्र भी दिखाती है भाई, है ना, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, क्योंकि उस टाइम पर ये बिहार और महाराष्ट्र एक जैसे थे।
और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है भाई? ये है बिहार में। और हेनसांग किस राज्य के शासनकाल में भारत आया था भाई? कहाँ से आया था? ये आया था सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था भाई हेनसांग। इसको भी अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी भाई? ये सातवाहन काल से हुई थी भाई नारियल की खेती। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आज पढ़ने को मिल रहे हैं भाई। और आपने अभी तक है ना भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सभी दोस्तों के पास है ना शेयर जरूर कर देना भाई अपने सेशन को। और कोस्य शब्द गाना प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? ये किया जाता है रेशम के लिए, ये अच्छे से देख लेना भाई, कोस्य है। और गुप्तोत्तर काल में ना प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था भाई? ये था कन्नौज में। और गुप्तोत्तर काल में ना भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था भाई? ये था ग्राम सभा के। और भारत में ना सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा भाई? नालंदा विश्वविद्यालय भाई। और भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी भाई? ये की थी हेनसांग ने। देखो भाई, आप अच्छे से आज ये क्वेश्चन नया देखने को मिल रहा है भाई, यानी भीनमाल की यात्रा किस यात्री, चीनी यात्री ने की थी? हेनसांग ने। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो चीनी यात्री इंतसिंग ने बिहार का भ्रमण किया किस में किया था भाई? 672 ईस्वी में किया था भाई। और किस काल में ना जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की ना सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ भाई? उत्तर गुप्त काल में हुआ था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी को अच्छे से याद, उम्मीद आपको सभी अच्छे से क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे भाई, याद भी हो गए होंगे। और अपना अगला है भाई, ये प्राचीन भारत में ना स्थापत्य कला थी, इसके बारे में देख लेते हैं अभी ये क्या कुछ बता रही है भाई। जो खजुराहो का है ना मातंगेश्वर मंदिर है ना, किस देवता को समर्पित है भाई? ये है शिव को। और 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है भाई? ये है कन्हेरी का। कन्हेरी कहाँ भाई? महाराष्ट्र में। और पालीताला यानी मंदिर किस नगर में स्थित है भाई? ये है भावनगर में। और त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है भाई? कौन सी? ये एलिफेंटा की है भाई। और एलोरा की प्रसिद्ध शैलकर्त मंदिर या गुफाएं किस धर्म से संबंधित है भाई? ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से भाई, तीनों धर्मों से संबंधित है। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है, जो पशुपतिनाथ मंदिर भाई किस देश में स्थित है भाई? नेपाल में। और राजधानी का काठमांडू में है, काठमांडू में भाई, वैसे देश पूछे तो नेपाल। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है भाई? ये है अजंता। अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भाई, बौद्ध गुफा मंदिरों में भाई, अच्छे से याद करना इसको। और प्रसिद्ध नेमी पार्सेरण तीर्थ किस जनपद में है भाई? ये सीतापुर में। सीतापुर है भाई उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, शैलकर्त मंदिर स्थापक है ना आश्चर्य किसे माना जाता है भाई? ये कैलाश मंदिर को माना जाता है। और ये है एलोरा में कैलाश मंदिर भी भाई। और एलोरा के ना प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण भाई किस राष्ट्र को शासक ने करवा था भाई? ये कृष्ण प्रथम ने करवा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से देखना, ये बार बार पूछा जाता है भाई क्वेश्चन बैंक से। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर भाई कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। कहाँ पर है? ये कंबोडिया में। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई। और किस धर्म को ना राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था भाई? किसका था भाई? जैन धर्म का। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था भाई? ये भी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये उड़ीसा वाला है ना सूर्य का कोणार्क मंदिर, ये भाई नरसिंह देव वर्मन भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, काला पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है भाई काला पेगोडा के नाम से। ये कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, मोढेरा का सूर्य मंदिर भाई ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये मोढेरा का है भाई। आप कोणार्क का मत सोच के है ना उड़ीसा मत लगा देना भाई, ऐसे ना एग्जामिनर है ना आपको पजल करने के लिए जरूर देगा ऑप्शन। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जगन्नाथ मंदिर भी भाई कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है भाई। और भुवनेश्वर तथा ना पूरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ भाई? ये हुआ नागर शैली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना है। और चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था भाई? चट्टानों को काटकर ये बनाया गया था भाई पल्लव वंशों के ने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध नगर तक्षशिला है ना किन दो नदियों के मध्य स्थित है भाई? ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है भाई। प्राचीन नगर कौन सा? तक्षशिला। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल भाई सोनगिरी। सोनगिरी कहाँ पर है भाई? ये मध्य प्रदेश में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत आते हैं, अच्छे से याद कर लेना भाई। और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है भाई? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये है हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में। आगे आ जाओ भाई, और यहाँ पर जो विजयनगर की स्थापना किसने की थी भाई? हरिहर और बुक्का ने। और नदी कौन सी है? तुंगभद्रा है भाई। और जिला कौन सा है? बल्लारी। आगे आओ, भारत के ना सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ना पंचायतन शैली शब्द किससे निर्दिष्ट करता भाई? ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना,
ये गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर का ना निर्माण भाई किस शासक ने करवाया था भाई? ये राजेंद्र चोल ने करवाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है भाई। और बोरोबुदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर है भाई? ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है अपना, दक्षिण भारत के ना राजवंश और उसके संगम युगम देखते हैं अभी, अच्छे से देख लें भाई इसको भी। इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। चालुक्य वंश का ना सबसे महान शासक किसे माना जाता है भाई? चालुक्य का, ये पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है भाई। और दक्षिण भारत का ना कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था भाई? कौन सा था? ये था चोल वंश भाई। और मालमपुरम में ना स्मारकों का निर्माण भाई किस वंश के शासकों ने करवाया था भाई? किसने करवाया था? ये करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, आप बोर तो नहीं हो गए ना भाई? अच्छे से ना, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है भाई। अच्छा ना, जितना ज्ञान हो सके उतना ज्ञान लेना चाहिए भाई। जहाँ से मिले वहीं से ले लो, ठीक है। और है ना भाई, ध्यान लगा के पढ़ते रहो भाई, अब की बार नौकरी अगर लेनी है तो। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, महाबलीपुरम के ना रथ मंदिरों का निर्माण भाई किसने करवाया था भाई? ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था भाई। क्योंकि आप सभी को पता है भाई ना, 20 22 या 25 दिन बचे हुए हैं। इससे ज़्यादा है ना, आप इतनी मेहनत कर दो ना भाई, यानी कि नौकरी आकर खुद ये बोले भाई ले ले भाई ले ले, तूने बहुत मेहनत की है। अब बस उसके बाद क्या, फिर रेस्ट ही करना भाई पूरी नौकरी में। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, इसलिए भाई अभी टाइम है, पढ़ लो बहुत अच्छे से, लगा के ना, मन लगा के पढ़ लो। और चोल काल में ना निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकीर्ति किस आकार की है भाई? यह चतुर्भुज है भाई। और कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है भाई? ये हुआ ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था भाई? ये कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग में विस्तृत था भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस राजवंश के शासक ने ना शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था भाई? ये किया था भाई चोल वंश में। चलो आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, कि चोल साम्राज्य को ना अनंत किसने समाप्त किया था भाई? ये मलिक काफूर ने किया था भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और मीनाक्षी मंदिर, ये भी बार बार पूछा जाता है भाई, ये कहाँ पर स्थित है? मुद्रे में। और किसके कार्यकाल में ना चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे भाई? ये किसने भेजे थे? कुलोतुंग प्रथम ने भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का ना स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन सा था भाई? राजेंद्र प्रथम, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से भाई इन्होंने बंगाली खाड़ी या चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता भाई? किसका भाई? कदम का नहीं मिलता भाई। और धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है भाई? ये है तमिल में, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी भाई? ये वनवासी में स्थित थी भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, तमिल रामायण अथवा रामावतरम का लेखक कौन था भाई? ये था कबन। और श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता है ना किस चोल राजा के प्रदान की? और वह सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था भाई? कुलोतुंग प्रथम ने। और दक्षिणी भारत का ना प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध है ना किन के मध्य हुआ था भाई? ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, संगम साहित्य में वर्णित कणगी यानी कणगी कौन है भाई? ये तमिल महाकाव्य मणि मेखले की नायिका है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संगम युग का कौन सा ना ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था भाई? कौन सा था? मणि मेखले भाई। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के ना किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में ना रोम में एक दूत भेजा था भाई? ये कौन था? ये पांड्या भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है भाई? ये तमिल व्याकरण और काव्य से है भाई। ये देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई, इनको सभी को ना अच्छे से याद कर लेना। और किस नदी को ना पांड्या राज्य की जीवन रेखा कहा जाती थी? कौन थी भाई? ये थी वैगी। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है भाई कन्नड़ के? ये है पंपा, पोन्ना और रन्ना भाई। और संगम काल के ना चोल शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन थे भाई? ये थे करिकाल। सभी को भाई अच्छे से याद करते हुए चलना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, महाभारत में है ना सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे भाई? ये थे पेरुनंद देवनार भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, न दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे भाई? ये थे तिरुवल्लुवर। और अगला क्वेश्चन अपना, संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था भाई? ये था शैव धर्म था भाई। और संगम ग्रंथों में ना उल्लेखित मुर्गन किस देवता सेना साम्य रखते थे भाई? ये थे सकंद भाई। अन्य नाम क्या थे इसका? कार्तिकेय था या कुमार सुब्रमण्यम था भाई। इनको सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो संगम युग में चोल राज्यों की ना राजधानी उदयपुर से ना
पुरहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है भाई, ये करी काल को जाता है। अच्छे से याद करना है इसको भी। और संगम काल में ना सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था, ये था वस्त्र उद्योग। और तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया भाई, ये कहा गया भाई यवन। और किस संगम युगीन शासक द्वारा ना पत्नी पालो के रचयिता रुद्र कगनार को ना 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई भाई, ये की गई करी काल में। और अगला क्वेश्चन है अपना, वह संगम कालीन साहित्य है तमिल साहित्य भाई जिसमें ना भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है भाई, ये कौन सा, प्री-पादल काल है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी भाई, किसने करवाई थी, नेडियोन ने। अपना आगे देखते हैं भाई अभी प्राचीन साहित्य और साहित्यकार भाई, इसके बारे में भी देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचयिता कौन है भाई, जिमुतवाहन है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना है। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंधक चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है भाई, ये गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे भाई, ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे भाई, ये थे संध्याकर नंदी भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसके आगे बढ़ाया भाई, ये जोनराज और श्रीवर के सामने भाई इनको आगे बढ़ाया गया था भाई। और पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है भाई, ये पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई भाई, ये पुस्तक भी ना बार बार पूछी जाती है जो कौटिल्य की थी, यानी कि एक आदमी के 2-3 नाम थे भाई। और इसमें आगे है भाई अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है भाई, पाणिनि भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है भाई, किस विषय से संबंधित है भाई, ये है चिकित्सा से, ये पुस्तक भी ना बहुत बार पूछी जाती है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता भाई कौन है, चंद्र बरदाई। और 10 कुमार चरित के लेखक कौन है भाई, ये है दंडी। और गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है भाई, ये भी बहुत बार पूछी जाती है भाई, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये लीलावती पुस्तक है ना किस विषय की है, गणित की है, और इसके लेखक कौन है, भास्कराचार्य भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता कौन है भाई, जयदेव। किस सभा को ना सुशोभित करते थे भाई, ये लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करते थे। और अगला क्वेश्चन है भाई, मिलिंद पन्हाओ किस भाषा का ग्रंथ है भाई, ये पाली ग्रंथ का भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है भाई, ये है जगनक। आगे आ जाओ, और इसमें क्या विश्वकोश के ग्रंथ किसे कहा जाता है भाई, ये व्रत संहिता को कहा जाता है भाई। आप इसको देख के ना पजल मत हो जाना भाई, संस्कृत ग्रंथ है कौन सा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है भाई, इसके जगनक है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, आप कहीं कुछ और लगा दो। आगे आ जाओ भाई, ये सौंदरानंद किसकी रचना है भाई, ये है अशोक घोष की। और मनुस्मृति है ना मुख्य किससे संबंधित है भाई, ये समाज व्यवस्था से संबंधित है भाई। और भारत का ना प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता भाई, ये माना जाता मनु को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, मिलिंद पन्हाओ नामक रचना ना राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर तथा और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है भाई, ये कौन से है, नागसेन के बीच में संबंध है भाई, इनका आपस में संवाद है भाई इनके बीच में। और कश्मीर में ना हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है भाई, ये कल्हण की राज तरंगिणी से पता चलता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक यह मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी भाई, ये की थी हाल ने। और बीज गणित के क्षेत्र में ना अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं भाई, ये जाने जाते हैं भास्कराचार्य भाई। और आज का अपना ये सेशन भाई आपको कैसा लगा, इसको है ना भाई आप कमेंट्स करके जरूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के पास भाई शेयर जरूर कर देना। कल हम अपना भाई पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ लेंगे भाई। और आप है ना कमेंट्स करके भाई पक्का बताना आपको कैसा लगा, या आपकी छोटी छोटी क्लास ही लेके आए या मैराथन क्लास लेके आए भाई, जरूर बताना। और आपने जय भारत, आपका दिन शुभ हो।